दिया गया कि कुछ लोग डर के लिए पेड़ में चढ़ गए थे, उनको उतरने तक का मौका नहीं दिया गया। नीचे से पेड़ के ऊपर गोली मारा गया। टेंडर किए, कई फर्जी एनकाउंटर हुआ, कई फर्जी आत्मसमर्पण किए। और जो मारे गए 12 लोगों में 2 संगम सदस्य के रूप में नक्सलियों के साथ काम करते थे और बाकी 10 निर्दोष आदिवासी रहे, जो आज भी गांव में उनके पूरी परिवार है और गांव में उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इससे साबित होता है। और साथ ही वहां बहुत से और लगभग 80 लोग गांव के लोग तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, जिसमें से 40 लोगों को नक्सली बताकर उन्हें जेल भेज दिया गया और बाकी को एनकाउंटर से मार दिया गया। और इस तरह के मार दिया गया कि कुछ लोग डर के लिए पेड़ में चढ़ गए थे, उनको उतरने तक का मौका नहीं दिया गया। नीचे से पेड़ के ऊपर गोली मारा गया, जो हमारे आदिवासी गोली लगने के बाद सीधा नीचे गिरे। मतलब इस तरह का विभत्स घटना का निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और साथ ही कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस घटना को लेकर वर्तमान हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई बाहर आ सके और कि सरकार इस तरह के निर्दोष आदिवासियों को आने वाला समय में एनकाउंटर न करे, न उनको गोली नहीं मारा जाना चाहिए। ये इसके लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी मांग करती है। साफ साफ स्पष्ट है कि वहां के ग्रामीण जो सवेरे 6 बजे तेंदुपत्ता तोड़ने गए, सवेरे 6 बजे तेंदुपत्ता तोड़ने गए, हो सकता है पुलिस अपने रूटीन गश्त में रही हो, लेकिन जब पुलिस की गतिविधियों को देखते हुए अपने जान बचाने के लिए वो भागना चाहे, लेकिन सभी तरफ से उन्हें घेर दिया गया। कुछ लोग डर के लिए ऊपर चढ़े और उसमें से 40 लोगों को जेल भेज दिया गया और 12 लोगों को एनकाउंटर हुआ। मतलब सीधा साफ है कि अंदरूनी क्षेत्रों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस तरह का घटना एक आम बात है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए। आप पिछली 15 साल का रिकॉर्ड भी उठा के देख ले, कई फर्जी नक्सली बताकर मार दिए गए, कई फर्जी सरेंडर किए, कई फर्जी एनकाउंटर हुआ, कई फर्जी आत्मसमर्पण किए। तो वही कांग्रेस के सरकार में इस तरह का एक भी घटना नहीं हुई। अगर 1 से 2 घटना हुई भी तो सरकार ने उनको स्वीकार भी किया और उन परिवार को मदद भी किया। जानबूझकर हमारी सरकार किसी भी निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताने का काम नहीं किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार आई इस 5 महीने में, किसी भी व्यक्ति को जो जंगल गया तेंदुपत्ता तोड़ने, इमली तोड़ने, महुआ तोड़ने, उसको सीधा नक्सली बता दो, एनकाउंटर कर दो और नक्सली बताकर उस पर कार्रवाई कर दो। यही नहीं, वहां महिलाएं भी थी बड़ी तादाद में, गांव की महिलाएं भी गए थे। उन महिलाओं के साथ भी बहुत सी ज्यादती की, मारपीट की। जब हमारी जांच दल गए उनसे पूछे तो स्पष्ट दिखा रहे थे उन्होंने कि उनको कहां कहां मारा गया है, निशान भी थे उनके। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदिवासियों की जान सस्ती है और निर्दोष लोगों पर, वो निर्दोष आदिवासियों पर इस तरह कार्रवाई कर रही है, जो हम लोग निंदा करते हैं। हथियार कौन सा AK-47 पाया गया है,
12 बोर का बंदूक है, जबकि आज 600 उन लोग बल थे, 600 पुलिस का बल 600 था और वो 8 बार मुठभेड़ हुआ है, 8 बार एक दिन में 5 घंटे 6 घंटा, और हम पकड़ में आए हैं भरमार 12 बोर आप क्या सोच सकते हैं भरमार बंदूक का पावर और 6 घंटे तक। हाँ, इंसास और AK-47 से लड़ सकते हैं क्या 6 घंटे तक? ये आम बात है। मैंने कहा 15 साल में वही होता था, आज भी वही हो रहा है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि इस घटना का सिटिंग हाई कोर्ट के जज से जांच करानी चाहिए। एक बार और आपका सवाल। जांच दल बैठे हैं साथ में, संतराम नेताम जी आपके सामने, विक्रम साहब मंडावी जी आपके सामने बैठे हैं, सावित्री मंडावी जी हमारे जांच दल के मेंबर आपके सामने बैठे हैं। इनसे जब अभी मैं चर्चा किया 1 to 1 घटना के डिटेल ली, इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, और वहां पे पुलिस के आला अधिकारी इनको डराने का प्रयास भी किए। इनको रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास इन्होंने किया, लेकिन मैं बधाई देता हूं हमारी जांच दल को। इन्होंने हिम्मत कर उस गांव तक गए और सच्चाई जाने और लोगों से चर्चाएं की। और सिर्फ वहां जब आप देखेंगे ना, वहां गए सिर्फ 1-2 या पीड़ित परिवार ही नहीं, लोगों की वहां आक्रोश साफ दिखता था। इस घटना का आक्रोश साफ दिखता था। 500 से 800 ग्रामीण इस जांच दल से मिलने आया और सभी लोगों ने जांच दल से कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, हम निर्दोष हैं। सरकार दिग्भ्रमित है। गृह मंत्री का बयाना बचकाना बयान है। गृह मंत्री को अभी भी या मुख्यमंत्री को अभी भी बस्तर समझ में नहीं है, न समझ पाया। बस्तर का भौगोलिक स्थिति, बस्तर की परिस्थिति, वहां के आदिवासियों की रहन सहन आज भी सरकार को समझ में नहीं। जो 15 साल की सरकार नहीं समझ पाई, तो ये 5 महीने की सरकार कहां से समझ पाई? ये सबसे बड़ा समझ पाएगी, ये दुर्भाग्य है। रही बात कि जो 29 नक्सली मारे गए थे, उसमें स्पष्ट और क्लियर था, नक्सलियों ने स्वीकार भी किया।